फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। गजा पर हमले जारी। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के गिरदनवा में भी बमबारी। सहूनी फोर्सेस का जनीन के इब्ने सीना अस्पताल का भी घेराव। तिबी अमला जेर हिरासत। खान यूनिस पर बमबारी में मजीद 28 अफराद शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 12,000 से बढ़ गई। 5,000 से ज़ायद बच्चे और 3,300 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। गजा में इसराइली फौज का कब्रिस्तान बनाएंगे। 4 दिन में 62 इसराइली गाड़ियां तबाह कर दी। हमास के जंगजू दुश्मन फौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं। जल्द इसराइल अपने फौजियों की हलाकत तस्लीम करेगा। खुद को तवील दिफा के लिए तैयार किया है। तर्जमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा का दावा। मुसलमान गजा के मज़लूम अवाम की तरफ से बदला लेंगी। इसराइली तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। यकीनी शिकस्त इसका मुकद्दर बनेगी। सहूनी हुकूमत खित्ते में अमन और सलामती को नहीं देख सकती। पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का तेहरान में रैली से खिताब। इसराइल के शहर तेल अबीब में फ़लस्तीन जंग के खिलाफ मुजाहिरा। एहतजाज हमास की हरासत में कैद में यरगमालियों की बाजियाबी के लिए किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने मुजाहरे में शदीद नारेबाजी। फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, शुरका का मुतालबा। सत्तर साल सियासतदान घर और मसाजिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआ करें। वोट को इज्जत दो वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। ना वो वोट की इज्जत ना गवर्नेंस करना जानते हैं। वो तो महंगाई लीग बन चुके। हमारे साथी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। अगर कोई आज भी ये समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो उनकी गलत फहमी है। किसी को दूसरी किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अवाम पुरानी सियासत से बेजार हो चुके हैं। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाते थे, उन्होंने तबाही की। यू टर्न लेने वाला लीडर नहीं बुज़िल होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल भुट्टो के वालिद भी उम्र में 70 साल है। बिलावल उनके मशवरे पर क्यों चलते हैं? पीपी रहनुमा सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। सियासी मुखालफिन की तनकीद का बुरा नहीं मनाते। इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। नू लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब से 120 से 125 सीटें लेंगी। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। पहले मुल्क को ट्रैक पर लाएंगे, फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब लेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा में मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम नून पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम नून ने इसराइली मज़ालिम के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों का मामला भी उठाया। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी पर जोर। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकातें। आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात और पाकिस्तानी अवाम की हक़ राय दही पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात की मजबूती पर भी बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका ग्रीन अलाउंस फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। डेविड कैमरोन के वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी का गज़ा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई मतलूब अक्सरियत पसंद इब्राहिम उर्फ मूसा भी शामिल।
कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। ISPR। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जमान बरी। अदालत ने 10 मुल्जमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 2018 में आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस दायर किया था। एक मुल्जिम खालिद हुसैन ने बरीयत की दरख्वास्त दायर नहीं की। रेफरेंस में नामजद मुल्जिम नदीम ज़िया और कामरान कियानी पहले ही बरी हो चुके। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक और सरदार आमिर तलाक की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। मुस्लिम लीग की मजबूती पाकिस्तान की मुआशी बहाली और आवाम की खुशहाली है। मौका मिला तो आवाम को मुआशी तकलीफों से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सिंध हुकूमत में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील तनाज़े का शिकार। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सिंध हुकूमत की तरदीद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। एडवोकेट जनरल सिंध के निगरान वज़ीर आला को वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। तर्जमान वज़ीर आला सिंध। निगरान हुकूमत ने इंतखाबात से पहले सनती पॉलिसी लाने का मनसूबा बना लिया। सनती मशावरती कौंसिल तश्कील। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल में 12 बड़े सनतकार जबकि तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी समेत 6 सरकारी अरकान शामिल होंगे। कौंसिल 10 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में सनती पॉलिसी बनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। £190 मिलियन करप्शन केस। नैब टीम की अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश। टीम ने 6 घंटे 45 मिनट तक PTI सरबराह से सवाल और जवाब किए। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात के बारे में भी पूछगछ। £190 मिलियन स्कैंडल केस। चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी। नैब की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। चेयरमैन PTI को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़िश्ता समात का फैसला जारी किया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी मुजरिम की तरह से देखा जाएगा। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाज़े में देखा जाएगा। बिलाशुबह जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद न हो जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन जज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, इससे ज़िंदगी को ख़तरा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 9 मई के वाक़यात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाज शेख रशीद और राशिद शफी की जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर-ए-फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची का दुनिया भर में दूसरा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। कराची में नमी का तनासब ज़्यादा होने की सूरत हाल ख़राब है। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी परेशान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स दुनिया में तीसरा नंबर है।
पंजाब में स्मोक के बाइस लाहौर समेत 10 अजला में जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेजेस, जामियात बंद रहीं। तिजारती मराकज़ पहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। पंजाब हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मसले से निपटना कौमी जिम्मेदारी है। हर तबके को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में 12 मुकदमात में स्मोक एयर फिल्टर यूनिट्स लगाए जाएंगे। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। बीजिंग में स्मोक का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। किसानों को फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2398 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी अफगान बशिंदों के अपने वतन वापसी हो चुकी है। वापस जाने वालों में खवातीन, बच्चे शामिल हैं। रोजाना हज़ारों अफगान बशिंदे बसरिया, चमन और तोरखम बॉर्डर से अपने वतन वापस जा रहे हैं।